बहुत ट्राई करने के बाद भी अगर आपका पोहा चिपचिपा बनता है तो मैं गारंटी देती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपका पोहा भी मेरे पोहे की तरह खिला खिला बनेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आज की रेसिपी है बहुत खास क्योंकि हमारी रसोई में बनने वाला है पोहा, जो कि एक हेल्दी नाश्ता है। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है पोहा। पोहा मार्केट में कई तरह का आता है, मोटा पोहा भी होता है और पतला पोहा भी होता है। तो 1 कटोरी के करीब मैंने पोहा लिया है और उसमें डालने के लिए प्याज, टमाटर, हरा धनिया लिया है, कुछ मूंगफलियाँ ली है और यहाँ पर मैं सबसे पहले प्याज को इस तरह से लंबा लंबा चॉप कर लूँगी। इसके बाद मैं टमाटर को भी यहाँ पर बारीक काट लूँगी। टमाटर को आप कैसे भी काट सकते हैं क्योंकि हम इसे मैश करने वाले हैं, लेकिन प्याज को और हरी मिर्च को आप इस तरह से लंबा ही काटें तो ही पोहा अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ली है मूंगफलियाँ। ये कच्ची मूंगफली है और इन पर छिलका लगा हुआ है, तो मैं ऐसे हथेलियों की सहायता से इनका छिलका निकाल रही हूँ। तो इस तरह से रगड़ने के बाद में इतनी मूंगफलियों का छिलका निकल पाया है। ये मैं एक साइड रख देती हूँ। चलिए अब पोहे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पोहा है, इसे अब यहाँ पर वॉश कर लेते हैं। मैं यहाँ पर करीब 4 से 5 बार इसे अच्छी तरह से वॉश करके छलनी में रख लूँगी। यहाँ पर दोस्तों एक टिप आपको देना चाहूँगी कि जब आपका सब सामान रेडी हो जाए तभी आप पोहे को वॉश करें। और दूसरी टिप है कि उसको वॉश करने के बाद आप छलनी में ही निकाल के रखें, नहीं तो वो पानी को अब्जॉर्ब करता रहेगा और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच देसी घी में इन मूंगफलियों को तल कर रख लिया है। इसके बाद मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ सरसों का तेल। आप चाहे तो देसी घी में भी इस पोहे को बना सकते हैं। सरसों का तेल जब हल्का गर्म हो जाए तो इसमें डाल रही हूँ सरसों के दाने। जैसे ही सरसों के दाने चटकने लगे तो इसमें मैंने डाल दिया है कढ़ी पत्ता। यहाँ मैंने सूखे हुए कढ़ी पत्ता डाले हैं, आपके पास ताज़े हो तो आप ताज़े भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी थी हरी मिर्ची, इनको भी हल्का सा तल लिया था। हरी मिर्च के बाद प्याज डाल दी है और प्याज को भी हम हल्का सा सुनहरा होने तक पका लेंगे। इस दौरान हमें गैस की फ्लेम को लो ही रखना है ताकि कोई भी चीज़ कढ़ाई में जले नहीं। अगर जल जाती है तो उसका टेस्ट पोहे में बहुत ही ख़राब लगता है। तो उसके बाद मैंने डाले हैं इसमें टमाटर। टमाटर को हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो नमक टमाटर को जल्दी सॉफ्ट कर देता है, इसीलिए मैंने नमक के साथ साथ हल्दी, मिर्ची और धनिया भी ऐड कर दिया था और इसे धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया था। इसमें मैंने 1 चुटकी हींग भी डाला है और देखिए हमारे टमाटर जो है सॉफ्ट हो गए। तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है पोहा। अब कलछी की हेल्प से इस पोहे को सारे मसाले में मिक्स कर दीजिए। खिला खिला पोहा बनकर हमारा तैयार हुआ है। आप भी खिला खिला बना सकते हैं अगर आप मेरी तरह बनाएंगे। मिला दी है तली हुई मूंगफलियाँ, जिसे हमने देसी घी में तल कर रखा था। तो देसी घी का इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। अब ऊपर से इसमें मैं डाल रही हूँ कटी हुई हरी धनिया की पत्तियाँ। के बिना तो पोहा अधूरा है, तो अब लास्ट में मैं इसमें डाल दूंगी ऊपर से 1 नींबू का रस और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए हमारे गर्मा गर्म पोहे बनकर तैयार है। अब मैं इन्हें सर्व करके दिखा देती हूँ। मैं इन्हें डिस्पोजेबल में सर्व कर रही हूँ ताकि पूरा दुकान जैसा फील आए और इन्हें खाकर कोई भी नहीं कह सकता कि आपने घर पर बनाकर तैयार किए हैं। इसके बाद मैंने ऊपर से कटे हुए थोड़े से प्याज डाल दी है और थोड़े से डाले हैं इसमें अनार के दाने, जिससे ये देखने में और भी सुंदर लग रहा है। और ऊपर से मैं थोड़ा सा इसे खट्टापन देने के लिए नींबू भी निचोड़ रही हूँ। आपको मेरी पोहे की रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट में बताना, और अगर आप ऐसी ही रेसिपी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।